क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो? इरमक, एक माँ उसके बच्चे की जान होती है, उसकी सांस होती है। उस सांस के छिन जाने का एहसास मुझे पता है, लेकिन तुम ये जान लो कि तुम अपनी अम्मी के लिए बहुत कीमती थी, सबसे कीमती थी। तुम्हें मुस्कुराता देख के उनका चेहरा खिल उठता था। अम्मी जान, ऐसा ना करें प्लीज। मैं नहीं चाहती कि आप रोएं। देखिए, मैं बहुत खुश हूं। और हमने एक दूसरे से क्या वादा किया था? कुछ भी हो, हम खुश रहेंगे। आखिर में जो होगा उससे कोई मतलब नहीं हमें। मरूंगी तो उस आदमी की बीवी बनकर मरूंगी जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। इरमक एक बहादुर लड़की है। हम ऐसी बातें नहीं करने वाले थे ना। हम दोनों जानते हैं कि आखिर में क्या होने वाला है। ऐसा मत कहो बेटा। मैंने खुद को तैयार कर लिया है, आप भी कर लें। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद आप बिल्कुल भी ना रोएं। इरमक बेटा। अम्मी, अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे एक वादा करें। मेरे मरने के बाद आप नहीं रोएंगी। जब मेरी याद आए तो मुस्कुराइएगा। अब तुम्हें उनके लिए जीना होगा इरमक, ठीक है? उनके लिए सांस लेनी है ताकि उनकी रूह को वहां पर सुकून पहुंच सके। क्योंकि मैं आपको हमेशा ऊपर से खुश और सुकून में देखना चाहती हूँ। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी शहजादी, मेरी गुड़िया, मेरी जिंदगी। हमने एक दूसरे से वादा किया है, रोएंगे नहीं बिल्कुल, ठीक है? ठीक है, वादा करती हूँ। जब तक मेरी बेटी उस जहन्नुम में है, मैं चैन की सांस नहीं ले पाऊंगी। अल्लाह मेरी बेटी की मदद कर। भाई, आप चाहे तो मैं पूछताछ कर लेता हूं। ये चक्कर क्या है? इस कत्ल का किसी और से ताल्लुक तो नहीं? पूछने की जरूरत नहीं है, भला खुद चल के आइए हमारे घर। अजीज तोबरक, अजीज तोबरक, इस बार मैं तुम्हें मार डालूंगा अजीज तोबरक। आराम से दमीरोलू, दुख समझता हूँ लेकिन आराम से। तुमने मेरी माँ को मारा है, तुम्हें लगा मुझे दी गई गोली में भूल गया हूँ क्या? देखो बुराल, तुम्हारा जख्म ताजा है, मैं समझता हूँ, लेकिन उसके बहाने सबको परेशान नहीं करो तो बेहतर है। और उस दी हुई गोली का असल हकदार तुम हो और कोई नहीं। अगर इसमें तुम्हारा हाथ निकला तो मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से लूंगा। तुम छुपने के लिए जगह ढूंढते रहोगे। हमारी किताब में औरत पर गोली चलाना कहीं नहीं लिखा। तुम जानते हो मुझे। अब जाओ यहां से, मातम मनाओ, वक्त आने पर कातिल से हिसाब मांगना। मैं साबित कर दूंगा कि तुमने किया है ये, और जिस दिन ये बात साबित होगी उस दिन मैं आके देखूंगा कि तुम्हारी अकल कहां जाती है। भाई, भाई,
मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अम्मी कहाँ है? कहाँ है अम्मी? हॉस्पिटल में? वहाँ बहुत ठंड होती है भाई, उन्हें ठंड लग रही होगी। वहाँ बहुत ठंड होती है। प्लीज उन्हें घर ले आए भाई, एक दिन और यहाँ रहने दे प्लीज। इरमाक प्लीज ऐसा मत करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। अम्मी, हमें छोड़ के मत जाइए अम्मी। ये क्या किया तुमने आबरू? सारा जंगल छान मारो, कोई जगह ना बचे। अपनी आंखें खुली रखना। याद रखना, हमें बिना किसी सबूत के वापस नहीं जाना है। चलो जाओ। तुम क्यों भागी वहां से हजल? क्योंकि भागना जरूरी था। क्या मतलब भागना जरूरी था? हाँ? हम जितना तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम खुद को उतना ही मुसीबत में डाल रही हो। उसे तुम्हारे और जाहले के बारे में पता चल गया है। सोचो इस बारे में जरा, अगर उसने तुम्हें कुछ कर दिया होता। वो मुझे कुछ नहीं कर सकता। मैं वुराल को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और उसके आसपास रहे बगैर नाज के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सकते। मैं जा रही हूँ वरना कोई देख लेगा। ठीक है, ये रख लो। ये क्या है? अब से हम इस फोन पर बात किया करेंगे। जब लगे कि तुम मुसीबत में हो मुझे कॉल करना, ठीक है? वुराल आ चुका होगा। भाई हम कैसे जिएंगे अम्मी के बगैर? अम्मी छोड़ के चली गई हमें। कुछ बताया पुलिस ने? पकड़ा गया कातिल? अभी नहीं, और ना ही वो पकड़ा गया है, लेकिन मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। नहीं आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे भाई। मैं अपनी माँ के कातिल को अपने हाथों से सजा दूंगा, ये वादा है मेरा तुम्हारे से। संभालो खुद को इरमक, चलो मेरे साथ थोड़ा फ्रेश हो जाओ। मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे बेहद अफसोस हुआ है वुराल साहब,
ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसी हरकत कौन कर सकता है। अल्लाह हिम्मत दे आपको। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? भाई भाई रुक जाए। तुम्हें कोई शर्म है या नहीं? वुराल प्लीज। रिलैक्स हो जाओ। इस मुश्किल वक्त में तुम लोगों के साथ होना चाहता था। हम तुम्हें अपनी जिंदगी में हरगिज़ नहीं चाहते हैं। सुन लो तो मच्छरे। मैं समझ सकता हूं तुम्हारा ये गुस्सा। अच्छा, तो फिर ये बात समझ लो कि मैं अपनी माँ की कातिलों को छोड़ूंगा नहीं, जान से मार डालूंगा उन्हें। चिल्लाओ मत। मैं यहां सिर्फ इज्जत पे चुप हूं। हद में रहो तुम। चलता हूं मैं अब। हो मच्छरे, तुम्हारे बॉस को बता दिया, तुम भी सुन लो। मैं पुराना वुराल नहीं रहा, और अगर यह बात साबित हो गई कि अजीज ने मेरी मां को मारा है तो मैं उसको जान से मार डालूंगा, समझे तुम? मिल गई भाई। चलो चलें। हाजिल क्या कर रही हो? तुम इधर तो आओ जरा। क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ आबरू। तुम कैसे इतनी बेशर्मी से आके यहाँ उन सबसे नजरें मिला सकती हो? तुम में कोई शर्म और लिहाज है कि नहीं? हाजिल, मैं हाजिल। तुम क्या? हाँ तुम क्या? इरमक वाले वाकये के बाद तुम्हारी आने की हिम्मत भी कैसे हुई? तुमसे पूछ रही हूँ मैं, तुमसे। हाँ आ गई मैं। निकलने के बावजूद भी आ गई यहाँ, क्योंकि मैं अपनी बहन को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहती। चाहे छोटी बहनें कुछ भी कर जाएं, लेकिन बड़ी बहनें हमेशा अपनी छोटी बहनों का साथ देती हैं। मानती हूँ तुम बड़े खानदान का हिस्सा बन गई हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी बड़ी बहन को भूल जाओ। और वैसे भी हम सालों से एक दूसरे के साथ रहे हैं। क्या कह रही हो तुम? बड़ी बहन? हाँ, हम तो बहनें भी नहीं थीं।
26 साल से हम एक दूसरे के साथ रहे हैं फैमिली की तरह, क्या तुम सब भूल जाओगी? बताओ हजर। और क्या जिसने सगी बेटी की तरह तुम्हें पाला उसे भी भूल जाओगी क्या? जो बाप तुम्हें छोड़ के चला गया उसके पास चली जाओगी? लगता है कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया कि कैसे मेरे बाबा और अम्मी को अलग किया, कि कैसे वो उनके बीच आ गए, कैसे उन्होंने अम्मी को पागल बनाया। ये कैसी बकवास है? तुम्हें मैलिक अम्मी ने बताया है ये? वो तो मेरे बाप पे कुछ भी इल्जाम लगा सकती हैं। नहीं, मेरे बाबा ने बताया। मेरे बाबा? अजीज तोबराक। आने का शुक्रिया। तुमने अपनी बहन का बहुत साथ दिया है, अब तुम अपने घर जा सकती हो। मेरी बहन? हेलो आबरू। हाँ हाँ बोलो। क्या गन मिल गई तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं, किसी और को मिल गई। क्या क्या मतलब है? किसको मिली वो? पुलिस को मिली? पुलिस को नहीं, 2-3 आदमी थे कोई। मैं डर के छुप गया था जब वो उन्हें मिली। लानत है। आबरू, आबरू, तुम्हें मालूम है ना, मैं तुम्हें सबसे बेहतर जानती हूँ। देखो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हारी मुशीर भी हूँ, तुम्हारी माँ भी हूँ। देखो बेटा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ देती रही हूँ और देती रहूंगी। तुम्हें मालूम है ना, मैं तुम्हें सबसे बेहतर जानती हूँ। देखो, मैं तुम्हारी वुराल साहब और तुम्हारी मुशीर भी हूँ, तुम्हारी माँ भी हूँ। देखो बेटा, वुराल साहब, मैं आपके लिए दवाई लेकर आई हूँ, इरमक मैडम ने भिजवाई है। मुझे कोई दवा नहीं चाहिए, निकलो बाहर, दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। छूना मत इसे, हाथ हटाओ। सुना नहीं तुमने? माफ कीजिएगा। इरमक, इरमक, वुराल साहब, हमें ये बंदूक मिली है। कहां से मिली है ये? हमें ये बंदूक जंगल में मिली। जाओ चेक कराओ उसे, पता कराओ किसकी है। कर लिया। अजीज तोबराक की है ये बंदूक। मैलिक, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा रंग उड़ा हुआ है। देखो, मैं जब तक जिंदा हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता तुम्हारा। डरो नहीं।
मैं कैसे नहीं डरूं अजीज? वो इंसान पागल हो चुका है, कुछ भी कर सकता है। हमने तो कुछ गलत नहीं किया ना। हमारा दिल और जमीर दोनों साफ है। मुझे डर है तुम्हें कुछ हो ना जाए। इतने सालों बाद मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, तुम नहीं समझोगे। तेमरुल खानदान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो तुम परेशान क्यों होती हो? अगर सारा जमाना भी सामने आ जाए ना तो अलग नहीं कर सकता। अब तुम दोनों मेरे पास हो तो अब मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे पता था कि ये काम उसी का है। अजीज तोपरक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वुराल साहब क्या करें? पुलिस को कॉल करें? कुछ भी मत करना, इंतजार करो। जाके अपने आदमी को तैयार करो। पहले हम जियारत करने जाएंगे। ये गन मुझे दे दो। इस बार मैं ये काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ हसल। तुम ऐसा मत करो, मत करो ऐसा, प्लीज। प्लीज मत करो। वुराल, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा बचेरे। मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। मत करो, छोड़ो मुझे वुराल। मैं अब रो। मैं मार डालूंगा तुम्हें अभी। मैं मार डालूंगा तुम्हें। कोई नहीं छीन सकता। तुम मेरी हो हजल, तुम्हें कोई नहीं छीन सकता मुझसे। तुम मेरी हो हजल, मैं मार डालूंगा मचेरे को। तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा। मैं मार डालूंगा तुम्हें मचेरे। मार डालूंगा।
देखो, अगर तुमने किनान को कुछ भी किया, तुमने अगर उसे चोट पहुंचाई, हासिल तुम्हारे साथ एक लम्हे को नहीं रहेगी। वो कहीं नहीं जा सकती, नहीं जाने दूंगा उसे। लेकिन वो तुम्हें छोड़ देगी। अजीज तोपराग को बाप मानती है वो। उसे सब पता चल गया है। वो उसे अपना बाप मानती है? अगर तुमने किनान को कुछ किया, हासिल अपने बाप के पास चली जाएगी। तुम जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देख पाओगे। तो बराए मेहरबानी कोई ऐसी बेवकूफी मत करना। हासिल को अपने हाथों में रखने का यही एक रास्ता है। किनान से दूर रहना होगा तुम्हें। सफर, मेरे ऑर्डर का वेट करना। हम अभी कुछ नहीं कर रहे। तुमने सुना नहीं क्या? सवाल मत करो। अम्मी जान, अम्मी, इरमाक, ठीक हो तुम? तुम्हारा मुंह धुलवा दूं मैं? अम्मी चली गई, उनकी खुशबू भी चली गई। मत जाइए अम्मी, मुझे छोड़ के मत जाए। मेरी अम्मी की खुशबू चली गई। हज़ारे, देखो, वो यहाँ पर है, तुम्हारे दिल में। उन्हें तुम यहाँ छुपा के रखना, दूर से ही सही, लेकिन वो हमेशा तुम्हें देखती रहेंगी। इरमाक, जिंदगी कितनी अजीब है। डॉक्टर ने मुझे चंद दिन की मोहलत दी थी। अम्मी मुझे हौसला देते हुए चली गई और मैं आज उनके लिए रो रही हूँ। तुम्हारे सबसे अजीज लोगों को तुमसे सबसे पहले छीन लेती है जिंदगी। सबसे अजीज लोगों को सबसे पहले ले जाती है, लेकिन तुम्हारे दिल से नहीं मिटा पाती। अम्मी के बगैर मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा है। मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। अगर किसी ने मेरा हाथ न थामा तो मैं गिर जाऊंगी। तुम्हें खुश रहने का हक है। अपनी मोहब्बत का हाथ जोर से थाम लो, उसे गले लगा लो, उसे जाने न देना।
इधर आओ जरा, छोटी चुड़ैल। क्या कर रही हो तुम? हाँ, कैसे तुम बेशर्मी से हर रोज हमारे घर चली आती हो? इस हाल में भी बस तुम्हें मुझसे ही परेशानी लगती है। क्या तुम्हें जनान मैडम की मौत का दुख नहीं? क्या कहा? पहले जरा तुम बताओ, इरमा को मारने की कोशिश तुमने की थी ना? मॉम को भी कहीं तुम्ही ने तो नहीं मारा? क्या पता तुमने ही मारा हो उन्हें। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुम मेरे पीछे पड़ी रहोगी तो मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखा दूंगी। तुम मेरी बात सुनो, तुम होती कौन हो? अपनी हद में रहो, बदतमीज लड़की। मैंने ऐसा क्या किया है? अफसोस करने आना भी क्या गुनाह है? डेफने, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, तुम गलत समझ रहे हो। क्या गलत समझ रहा हूँ मैं क्या गलत समझ रहा हूँ? बताओ। हम सब यहाँ तकलीफ में हैं और तुम इन सब में लगी हो। सेनान देखो, मैं तो बस। शर्म आनी चाहिए तुम्हें डेफने, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो उसके साथ? शर्म आनी चाहिए। मुझे पता है तुम्हें मेरी माँ पसंद थी, उनके मरने के बाद तो उनकी इज्जत कर लो। तुमने मुझे डरा दिया, ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम्हें अभी तक मेरी आदत नहीं हुई। मैं अब भी तुम्हारे लिए इस घर में अजनबी हूं। इसका क्या मतलब है? ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? तुम्हें तुम्हारा बाप मिल गया, सालों बाद तुमने उन्हें ढूंढ लिया। तुम्हें पता था? अजीब बात है, मैंने अपनी माँ को खो दिया और तुम्हें तुम्हारा बाप मिल गया। इतनी जल्दी कैसे उसे अपना बाप मानने लगी तुम? ये बात हजम कैसे हो गई तुम्हें? हाँ केनान, उसका क्या हुआ? क्या उससे तुम भूल पाई हो? उराला, हम इस बारे में बात कर चुके हैं, वो कब का खत्म हो गया है। उसे भूलिए या नहीं, जवाब दो। बात सुनो, मुझे एक बात तो बताओ, तुम रातों में इस बिस्तर पर लेट के ख्वाब बुनती हो क्या कि तुम और केनान यहाँ एक छत के नीचे यहाँ मेरे पास रह रहे हो? मुझे भी तो किस करो ना, जिस तरह तुमने उसको किस किया था। मुझे नहीं कर सकती क्या? बोलो। क्या कर रहे हो? छोड़ो उराल। ड्रामा मत करो। मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि रातों में तुम मेरे बिस्तर से उठ के जाके वहाँ उस आदमी को किसिंग करती हो। पुलिस जब यहाँ आई थी तब भी तुम केनान के साथ थी। उस वक्त में किस किया था उसको? क्या कह रहे हो तुम? पागल मत बनो। तो चाबी ढूंढ रही हो तुम? बस करो उराल, मुझे डर लग रहा है। मैं ये कहता हूँ तुम मुझसे डरो। मैं तो सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहता था असल, लेकिन अब मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं बचा खोने के लिए। मेरी माँ को छीन लिया मुझसे। मैं तुम्हारे पास हूँ और क्या चाहते हो तुम? मेरे दुश्मन तुम्हारे भी दुश्मन होने चाहिए। तुम मेरी तरफ होगी, मेरे खिलाफ नहीं। कौन दुश्मन? क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें मेरी अम्मी के कातिलों को जेल भेजने में मेरा साथ देना होगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है, अजीज या केनान। भाई हमें बहुत मोहतात रहना होगा अब, खास तौर पे आपको, क्योंकि वराल पूरी तरह पागल हो गया है। हर एक से लड़ रहा है वो, आज तो घर तक चला आया है। ये तो होना ही था। उसके दिल में आग लगी है, वो तकलीफ में है और वो उस आग से सबको जलाना चाहेगा। लेकिन केनान, तुम्हें होशियार रहना है। तुम वोराल के साथ ही रहते हो, ये बात याद रखना। उसका गुस्सा ठंडा होने दो, उसकी तकलीफ कम होने दो, तब मैं अपनी बहन का हिसाब ले लूंगा उससे। केनान, तुम सिर्फ हजल का ध्यान रखो, समझ गए ना? वुराल, तुम पागल हो गए हो। बात सुनो, इस दुनिया में मेरे सिर्फ दो ही दुश्मन हैं। मेरी माँ की कातिलों को तुम अपने हाथों से जेल भेजोगी, दोनों में से कोई एक चुन लो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उन्हें बिला वजह नहीं फंसा सकते। मेरे पास उन दोनों के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है।
मैं नहीं मानती, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मुझे वो बंदूक मिल गई है। अगर मैं पुलिस के पास जाऊं तो वो दोनों जेल चले जाएंगे, सोच लो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं उन्हें बिला वजह नहीं फंसा सकती। वुराल, तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली, अब मेरे बाबा को छीनना चाहते हो? क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ मेरी हो जाओ, सिर्फ मेरी, समझी? तुम मुझे मुकम्मल करती हो। तुम्हें अपने पास रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये बात अच्छे से जानती हो तुम। क्या समझूं? तुमने मुझे अधूरा कर दिया है वुराल। मेरे ख्वाब छीन लिए, मेरी जिंदगी छीन ली। हमारा घर भी तैयार था, बहुत प्यारा था, हर एक चीज मैंने खुद चुनी थी। तुमने मेरी चुनी जिंदगी मुझसे छीन ली। तुमने बर्बाद किया है मुझे वुराल, और इस जहन्नुम में लाकर झोंक दिया। ना मुझे ये चीजें चाहिए, ना ये चादर चाहिए, ना ये पर्दे चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। बर्बाद करके रख दिया है। ये मेरी जिंदगी नहीं थी, नहीं थी ये मेरी जिंदगी। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। ये अंगूठी जबरदस्ती पहनाई है, जबरदस्ती पहनाई है मुझे, और ये मैं उतार कर फेंक दूंगी, समझे तुम चाहो या ना चाहो, मगर तुम्हें इस जिंदगी की आदत डालनी होगी। तुम्हें मुझे और सिर्फ मुझे ही जाना होगा, समझे तुम? तुम्हें मेरे साथ होना है, मेरे खिलाफ नहीं, मेरे दुश्मनों के साथ नहीं, मेरे साथ होना है तुम्हें। और ये जो अंगूठी है, ये अंगूठी मरते दम तक तुम्हारे हाथों में ही बसी रहनी चाहिए, समझे तुम? अब फैसला कर लो तुम। 2 दिन की मोहलत दे रहा हूं तुम्हें मैं। नहीं कर सकती। और हाँ, ऑप्शन एक ही है, और अगर तुमने एक को नहीं चुना तो मैं दोनों को मार डालूंगा। गेंजर की क्या खबर है? बात हुई इससे? नहीं, बहुत वफादार आदमी है। मार खाने के बाद भी उसने अपनी जबान नहीं खोली। वुराल जब गेंजर को लेने आया तो यही पूछ रहा था कि उसने बताया तो नहीं, घबराया हुआ था। उस गेंजर को तो जरूर कुछ पता है। नाज की गुमशुदगी का सच उसे पता है। वुराल इसीलिए घबराया हुआ होगा। वो लड़का वुराल के सारे राज जानता है, हमें बस उगलवाना है। जरूर भाई, हमने उसकी जगह बदल दी, दूसरी जगह रखा हुआ है। हमें अपने तरीके भी बदलने होंगे। देखते हैं कब तक जुबान बंद रखता है। लेकिन हमें मोहतात रहना होगा। जनाजा किस वक्त है? कल दोपहर में। अहमद, खुश आमदीद, आओ बैठो। शुक्रिया। हाँ, जरूर जाएंगे। भाई क्या जरूरत है आपको? वुराल आप पे ही शक कर रहा है, वो तमाशा खड़ा करेगा। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है बेटा। ये बात मैं वुराल के मुंह पे कह चुका हूं। अगर सबूत है तो ले आए सामने, लेकिन कुछ है ही नहीं। और देखना, कभी ना कभी तो वो कातिल पकड़ा जाएगा। जनाजे में दुश्मनी नहीं चलती। और जनान बीबी से तो हमारी पुरानी जान पहचान थी। हम अफसोस करने जाएंगे और वहां पे जाके फातिहा भी पढ़ेंगे उसके लिए। आप ठीक कह रहे हैं भाई, लेकिन हमें मोहतात रहने की जरूरत है।